हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर की वेब सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी ट्रीज़। बाइनरी ट्रीज़ मतलब हमारी जो यूनिट 2 है, जिसके हमारे अंदर ट्रीज़ ही ट्रीज़ हैं। तो हम जो है ट्रीज़ आज जो है पढ़ने जा रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं, ठीक है। ट्रीज़ पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। इसमें सारे तरीके के ट्रीज़ हम जो है इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारे सिलेबस के अंदर हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री एक नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हर एक नोड के पास एटमोस्ट क्या होते हैं? 2 चिल्ड्रन होते हैं। एटमोस्ट मतलब कि 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। इतने हो सकते हैं हमेशा बाइनरी ट्री के अंदर। एटमोस्ट मतलब 0 1 2 इतने चिल्ड्रन हो सकते हैं ट्री के अंदर, ठीक है। वो हमारा क्या होता है? बाइनरी ट्री होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बाइनरी ट्री। और जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा इस वेब सीरीज़ का, उन्हें तो समझ ही आ रहा होगा नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना? अब प्रॉपर या फिर फुल इसके टाइप देख लो बाइनरी ट्री के। प्रॉपर और फुल बाइनरी ट्री हम किसे कहते हैं? प्रॉपर या फिर फुल बाइनरी ट्री हम उसे कहते हैं जिसके पास ईच नोड पे या तो 0 या फिर 2 चिल्ड्रन होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर या फिर फुल बाइनरी ट्री। नेक्स्ट वो देखो CBT, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है CBT। ये तो आपको पता ही होना चाहिए CBT क्या होती है। CBT एक ऐसा बाइनरी ट्री है जिसके अंदर ऑल लेवल क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, एक्सेप्ट किसे छोड़ करके? एक्सेप्ट पॉसिबली लास्ट लेवल को छोड़कर। वो जो लास्ट लेवल है ना, उसमें नोड हमारे कहाँ होते हैं? लेफ्ट। जितना ज़्यादा लेफ्ट से लेफ्ट हो सकते हैं ना, उतने लेफ्ट साइड होते हैं। जैसे कि ये मान लो 5 6 8 9। देखो लास्ट कहाँ है? लेफ्ट की साइड है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता, अगर 18, तो ये चीज़ गलत होती, क्योंकि पहले लेफ्ट में आएगा, बाद में राइट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री। ये क्या होते हैं? परफेक्ट बाइनरी ट्री वो होते हैं जिनके सभी इंटरनल नोड के पास कितने चिल्ड्रन होते हैं? 2 चिल्ड्रन होते हैं। और जो सभी लीफ हैं वो सेम लेवल पर होती हैं। जैसे कि ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। देखो सभी के सभी एक सेम लेवल पे हैं और सभी के 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा डीजनरेट बाइनरी ट्री। क्या होते हैं? डीजनरेट बाइनरी ट्री वो होते हैं जो कि हमारे या तो लेफ्ट ब्रांचड होते हैं या फिर राइट ब्रांच, मतलब इस तरीके के, या तो इस तरीके के होंगे या फिर इस तरीके के होंगे। उनको हम क्या कहते हैं? इनको हम लेफ्ट स्क्यूड बोलते हैं, इनको हम राइट स्क्यूड बोलते हैं। ये हमारे डीजनरेट बाइनरी ट्री होते हैं, मतलब निकम्मे नाकारे, एक तरीके से अनबैलेंस्ड रहते हैं। अब देखते हैं बाइनरी ट्री को हम ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। ट्रैवर्स मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को विजिट करना। तो ट्रैवर्स करने के बाइनरी ट्री के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है प्री ऑर्डर से, दूसरा है इन ऑर्डर से, और तीसरा है पोस्ट ऑर्डर से। प्री ऑर्डर में क्या रूल होता है? प्री ऑर्डर में रूल होता है रूट लेफ्ट राइट। पहले रूट पे विजिट करो, फिर लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में विजिट करो, ठीक है। तो इसका एल्गोरिथम क्या है? पहले रूट को विजिट करो, फिर लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करो, फिर राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करो। ये है प्री ऑर्डर। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, ये रहा एग्जांपल। एक ट्री दे रखा है, तो सबसे पहले रूट पर गए, मतलब सबसे पहले हम कहाँ गए? ए पर गए ए पर ए को लिख दिया। फिर उसके बाद हम कहाँ गए? रूट के बाद लेफ्ट में गए, मतलब बी पर गए, तो बी को लिख दिया कि नहीं लिखा? लिख दिया। उसके बाद हम कहाँ गए? राइट पे गए, सॉरी पहले हम लेफ्ट पे आएंगे ना, रूट के बाद लेफ्ट, तो लेफ्ट गए, फिर से लेफ्ट गए, तो फिर डी को लिख दिया। अब डी को लिखने के बाद सारे लेफ्ट के ख़त्म। अब हम कहाँ जाएंगे? राइट में जाएंगे। राइट में गए तो ई देखा, ई लिख दिया। फिर राइट में गए तो सी दिखा, सी लिख दिया, फिर एफ लिख दिया। तो ये होता है हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बिग ओ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी बिग ओ एच। एच क्या है यहाँ पे? हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है। अब चलिए इन ऑर्डर देखते हैं।
इन ऑर्डर के अंदर अलग चीज़ चलती है। इसके अंदर पहले हम लेफ़्ट देखते हैं, फिर हम रूट देखते हैं, फिर हम राइट देखते हैं। मतलब इसका एल्गोरिदम देखो, पहले ट्रैवर्स करेंगे लेफ़्ट सब ट्री को, फिर रूट पर जाएँगे, फिर राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही है, प्री ऑर्डर की तरह, ठीक है? तो वही सेम ट्री है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा इन ऑर्डर, ये हो जाएगा, ठीक है? आप खुद करके देखना, यही निकलेगा। अब देखते हैं पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर का डिफरेंट खेल है, इसमें पहले राइट फिर रूट, ठीक? तो पहले ट्रैवर्स करेंगे लेफ्ट सब ट्री को, फिर ट्रैवर्स करेंगे राइट सब ट्री को, फिर हम रूट पर विजिट करेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही है। और जो चौथा मेथड है वो है हमारा ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल क्या होता है, ये अगर अभी मैंने ग्राफ आपको पढ़ाया नहीं है, ग्राफ हमारी जो क्या होगी लास्ट यूनिट होगी ग्राफ हमारी। तो जब आप ग्राफ पढ़ लोगे ना, तब आपको ये पूरा टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। ब्रेथ फर्स्ट के अंदर हम पता क्या करते हैं, जैसे कोई ट्री दे दिया मैं ABC, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलिमेंट को लेवल बाय लेवल क्या करते हैं, विजिट करते हैं। पहले A पर गए, फिर B पर गए, फिर C पर गए, इस तरीके से। तो उस ट्री के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ट्रैवर्सल ये हो जाएगा ABCDEF। देखो सीक्वेंस में है कि नहीं है एकदम। कोई यार मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा, देखो पहले A पे गए, फिर B पर गए, फिर C पर, फिर D पर, E पर, E पर, F पर, ठीक है? इस तरीके से ट्रैवर्सल आपका होता है। चलो ये हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है? BST। तो BST होती क्या है? जो BST है वो एक ऐसा बाइनरी ट्री है जिसके अंदर जो लेफ्ट सब ट्री के जो नोड है ना, वो हमेशा स्मॉलर होंगे किससे, रूट से, और जो राइट सब ट्री के एलिमेंट हैं वो हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे रूट से। और बोथ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री भी क्या कर रहे होंगे, एक BST फॉर्म कर रहे होंगे। देखो अभी समझते हैं आगे, अभी आप समझ जाओगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो BST होती क्या है, BST मतलब हमें एक एलिमेंट दे दिया 10 20 30 40, देखो 10 है यहाँ पर, 10 से छोटा क्या होगा, 5 मान लिया, चलो 10 से बड़ा क्या होगा, 20 होगा, 5 से छोटा क्या होगा, 4 हो गया, 5 से बड़ा क्या होगा, 6 हो गया, 20 से बड़ा क्या हो गया, 40 हो गया, 20 से छोटा क्या हो गया, 30 हो गया, इस तरीके से। सॉरी 20 से छोटा क्या होगा, 30 नहीं, मान लो 15। तो ये है, हमेशा क्या हो रहा है यहाँ पर, वो रूल तो इसमें सेम रहेगा ही कि एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन तो होंगे ही होंगे, ठीक है? लेकिन ये रूल देखो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये है कि जो लेफ्ट सब ट्री है वो हमेशा क्या है, रूट से छोटा है, और जो राइट है वो हमेशा रूट से बड़ा है। ये चीज़ समझो। तो BST के अंदर अगर हमें सर्चिंग के लिए कोई बोल दे तो कैसे करेंगे हम सर्चिंग, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें की मिली है उसे हम रूट से कंपेयर करेंगे, ठीक है? अगर वो रूट के बराबर हुई तो हम क्या बोल देंगे, एलिमेंट हमें मिल गया, एलिमेंट फाउंड। अगर एलिमेंट नहीं मिला और अगर हमारी क्या है, रूट से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, राइट सब ट्री को छान मारेंगे, राइट सब ट्री में ढूंढेंगे। अगर की हमारी रूट से छोटी है तो हम सर्च करेंगे लेफ्ट सब ट्री में। ये हमारी आसान सी सर्चिंग है। वैसे ही अब इंसर्शन क्या होता है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम इंसर्शन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम जाते हैं, स्टार्ट करते हैं रूट नोड से, फिर हम कंपेयर करते हैं अपनी वैल्यू को नोड के साथ, ठीक है? अगर वो वैल्यू छोटी है रूट नोड से तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ़्ट साइड मूव कर जाएंगे, अगर बड़ी है तो राइट साइड मूव कर जाएंगे, और फिर हम उसे कहाँ करा देंगे, इंसर्ट करा देंगे फर्स्ट नल पोजीशन पर। देखो ये एक ट्री था हमारे पास और हमें क्या इंसर्ट कराना है, हमें 65 इंसर्ट कराना है। मैंने 65 जाके देखा रूट नोड पे, रूट नोड है 50, तो 65 बड़ा है हमारा इससे, तो हम कहाँ मूव कर गए, राइट में। फिर 70 देखा मैंने, 70 क्या है, 70 तो बड़ा है भाई 65 से। फिर मैं लेफ़्ट में मूव कर गया, फिर मैंने क्या देखा, 60 से बड़ा है भाई 65, तो इसका मतलब 65 हमारा क्या आएगा, 60 के
राइट में आ गया 65। समझ गए? इस तरीके से हम इंसर्शन करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो आप, एवरेज केस के लिए और वर्स्ट केस के लिए। एवरेज केस के लिए है बिग ओ लॉग एन, वर्स्ट केस के लिए है बिग ओ एन। ठीक है, अब देखो डिलीशन कैसे होता है बीएसटी के अंदर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और जानदार टॉपिक है। देखो डिलीशन आपको करना है, और जब आप डिलीट कर रहे हो तो पहले आपको समय पहले देखना पड़ेगा कि जो आप नोट डिलीट कर रहे हो ना उसके चिल्ड्रन कितने हैं। तो इसमें 3 केस आते हैं, एक तो जिसके अंदर 0 चिल्ड्रन है, और एक जिसमें 1 चिल्ड्रन है, और जिसके 2 चिल्ड्रन है। तो पहला केस देखो 0 चिल्ड्रन वाला। अगर 0 चिल्ड्रन है तो क्या करना है, जैसे हमारे पास एक ये रहा ट्री है 50-20, हमसे बोल दिया कि 20 को डिलीट कर दो, और 20 के 0 चिल्ड्रन है, कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो कुछ नहीं करना, बस डायरेक्टली 20 को आप डिलीट कर दो, बस इतना आसान है। डिलीट नोड डायरेक्टली, नोड को डायरेक्टली डिलीट कर दो बस। वहीं पर अगर एक चिल्ड्रन हो तो क्या करेंगे, हम तो हम कर देंगे जो हमारा डिलीटेड नोड है ना, जैसे हमारा 70, 60, 65, मान लो हमसे कह दिया कि डिलीट करो 60 को, तो हम डिलीट कैसे करेंगे, इसके अंदर इसका 60 का एक चाइल्ड है 65, तो हम सिंपली क्या कर देंगे 60 को 65 से रिप्लेस कर देंगे और 60 को डिलीट कर देंगे। ये देखो हो गया ना आसान सा। क्या करना है, रिप्लेस कर दो नोड को उसके चाइल्ड से। ठीक है, समझ गए? ये है एक चाइल्ड का केस। लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई, जब 2 चाइल्ड हो तब थोड़ा मामला ट्रिकी है। तो क्या करना होगा, जब 2 चाइल्ड है ना तब आप 2 मेथड से डिलीशन कर सकते हो। कैसे? पहला मेथड है आपका इन ऑर्डर प्रीडिसर, और दूसरा है इन ऑर्डर सक्सेसर। इन ऑर्डर प्रीडिसर का मतलब क्या है, जो नोड आप डिलीट करने वाले हो ना उसे रिप्लेस कर दो किससे, लेफ्ट सब ट्री के लार्जेस्ट नोड से। मतलब सुनो समझो, जिस भी नोड को आप डिलीट करने वाले हो ना उसे डिलीट करके किससे रिप्लेस करो, उसे रिप्लेस कर दो जो लेफ्ट सब ट्री है उसके लार्जेस्ट नोड से। जैसे कि ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, मेरे को 50 को डिलीट करना है, और 50 को डिलीट करने हैं, लेकिन 50 के कितने चिल्ड्रन हैं, 2 हैं। तो मैं अगर इन ऑर्डर प्रीडिसर से डिलीशन करूँगा तो मेरे को क्या करना है, लेफ़्ट सब ट्री देखूँगा, और लेफ़्ट सब ट्री का जो लार्जेस्ट एलिमेंट है क्या है वो 40, तो 40 से रिप्लेस कर दूँगा 50 को। इतना आसान है बस, देखो इतना आसान है। ठीक, वैसे ही इसका एक और अल्टरनेटिव है, वो है इन ऑर्डर सक्सेसर। मतलब कि मैं रिप्लेस कर दूंगा नोड को किससे, राइट सब ट्री के किससे, स्मॉलेस्ट नोड से। तो मान लो मेरे को 50 को डिलीट करना है, तो मैं राइट सब ट्री के स्मॉलेस्ट नोड से क्या कर दूंगा, रिप्लेस, जो कि क्या है 60 है स्मॉलेस्ट नोड। तो 60 से रिप्लेस कर दिया, ये लो हो गया काम। है आसान की नहीं डिलीशन, है आसान की नहीं, बोलो है आसान? ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या है। सर्चिंग और इंसर्शन डिलीशन की एवरेज केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ लॉग एन, और वर्स्ट की होती है बिग ओ एन। ठीक है, समझ गए? अब पहला पढ़ा हुआ अब कंप्लीट करने की ओर है, हमारा होने वाला है, हमने थोड़ा टाइम ले लिया है। अगर हम 15 मिनट भी लेते हैं अगर इसे कंप्लीट करने के लिए, इनफ है। नेक्स्ट 15 मिनट में हम नेक्स्ट कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, ठीक। अब देखेंगे कि बीएसटी कंस्ट्रक्ट कैसे होती है। मान लो हमें एलिमेंट दे दिए कुछ, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। 50 सब में पहले हमारी रूट बन जाएगा, उसके बाद क्या है 30, 50 से छोटा है ना 30 तो लेफ्ट में डालो। 70 क्या है 50 से बड़ा है तो राइट में डालो। अगला क्या है 20, 20 50 से छोटा है और 30 से भी छोटा है, तो ये 30 के लेफ्ट में आ गया। अब क्या है 40, ये 50 से छोटा है लेकिन 30 से बड़ा है, तो 30 के राइट में आ गया। नेक्स्ट है 60, ये क्या है 50 से तो बड़ा है लेकिन 70 से छोटा है, तो 70 के लेफ्ट में आ गया। नेक्स्ट है 80, ये 50 से तो बड़ा है लेकिन 70 से भी बड़ा है, तो राइट में आ गया 70 के। ये हमारा क्या हो गया, बन गया बीएसटी। इतना आसान है बीएसटी बनाना। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ये वाला,
ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कि BST को बनाओ कैसे, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का इस्तेमाल करके। तो वो कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले प्री ऑर्डर, आपको याद है प्री ऑर्डर में क्या होता था? प्री ऑर्डर होता था हमारा रूट लेफ्ट राइट। तो हमें प्री ऑर्डर गिवन है और इन ऑर्डर गिवन है। सबसे पहले आप प्री ऑर्डर को देखो, प्री ऑर्डर में क्या गिवन है, ये गिवन है। जो फर्स्ट एलिमेंट है प्री ऑर्डर का है ना, वो हमारा क्या बनता है, रूट बनता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पहला रूट होता है। तो क्या बन गया, ए हमारा बन गया रूट। ठीक है, अब जो रूट है ना, उस रूट को देखो, आप सर्च करो इन ऑर्डर के अंदर। और इन ऑर्डर क्या होता था, रूट लेफ्ट राइट। जो भी हमारा ए से लेफ्ट में है वो हमारा ए के लेफ्ट साइड में जाएगा, और जो ए के राइट में है वो राइट साइड में जाएगा। ठीक है, अब ए के लेफ्ट साइड में आ जाओ, ए के लेफ्ट साइड में आ गए, लेकिन यहाँ तो 3 एलिमेंट हैं। अब रूट कौन सा बनेगा, अभी ये तो समझ नहीं आ रहा ना। तो रूट देखने के लिए आप फिर से प्री ऑर्डर में आओ और लेफ्ट से राइट स्लाइड करो और चेक करो कि डी बी ई में से कौन सा एलिमेंट सबसे पहले आ रहा है। तो बी सबसे पहले आ रहा है हमारा, तो बी हमारा रूट हो गया। ठीक है, वैसे ही आप सी के लिए चेक, सी और एफ के लिए चेक कर लो, राइट के लिए चेक करो। सबसे पहले कौन आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी हमारा क्या हो गया, राइट को हो गया। और सी के राइट में एफ है, तो सी के राइट में एफ आ गया। अब फिर से बी के लिए चेक करो, फिर से बी के लिए चेक करो। बी के लेफ्ट में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी यहाँ आ गया। और बी के राइट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई इधर आ गया। समझ गए प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर से कैसे बनाते हैं हम BST को, समझ गए। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब देखेंगे कि इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से कैसे बनता है। ये भी सेम मेथड है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है बताओ, लेफ्ट राइट रूट। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट रूट हो गया, ए को हमने यहाँ पे इन ऑर्डर में जाके देखा, ये राइट एलिमेंट, ये लेफ्ट एलिमेंट, ए रूट बन गया। लेफ्ट एलिमेंट में समय पहले कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, सॉरी राइट से लेफ्ट देखेंगे तो बी आ रहा है, तो बी हमारा रूट बन गया। इस तरीके से हमारा BST बन जाएगा। ये इजी है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है सबसे ज़्यादा वो ये है, ये मतलब ये भी इम्पोर्टेंट था, जो पोस्ट ऑर्डर वाला था वो भी इम्पोर्टेंट था, उससे अगला इम्पोर्टेंट ये है। एवियल ट्री क्या होता है, तो डेफिनेशन सुनो। एवियल ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग BST है, जिसके अंदर हमारा जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन द हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ एवरी नोड, वो क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 होता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आपको लिख के आनी है। समय पहले समझो एवियल ट्री में बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले कोई भी ट्री है उसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालो। बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट को राइट सब ट्री की हाइट से माइनस करो। अगर वो 0, 1 और -1 आ रही है, इसका मतलब वो बैलेंस है। अगर ये वैल्यू नहीं आ रही तो वो ट्री क्या है, अनबैलेंस है। अगर वो ट्री अनबैलेंस है तो उसके लिए हमारे पास 4 मेथड हैं उसे रिजॉल्व करने के लिए। पहला कौन सा मेथड है, आर इम्बैलेंस मेथड, कि मतलब सारे जो नोड है ना वो राइट साइड में आ रहे हैं। समझ रहे हो कि जो सारे नोड हैं वो कहाँ आ रहे हैं, राइट साइड में आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सारे नोड राइट साइड में आ जाएंगे, तो अगर सारे नोड राइट साइड में आ गए फिर क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्या कर देंगे, रोटेशन करेंगे। जैसे क्या था 5, 6, 7, 8, एंटी क्लॉकवाइज करा तो ऐसे हो गया। तो क्या हो गया, ये 6 इसका मेन रूट बन गया, 5 इधर आ गया, 7 इधर आ गया, 8 इधर आ गया। अब आप इनका बैलेंस फैक्टर निकालोगे ना, तो 0, 1 और -1 के बीच में ही आएगा। देख लो, निकाल के देख लो, 6 का निकालूँ, 1 -2, तो -1 आ गया, है इसके बीच में, मतलब बैलेंस है। अगला है LL इम्बैलेंस। अगर लेफ्ट हो जाए, मान लो ये क्या है 7, 6, 5, तो इसमें क्या करो, इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन कर दो। तो क्या हो गया, 6, 5, 7 आ गया, इसका 0 आएगा बैलेंसिंग फैक्टर, हो गया आपका बैलेंस क्लॉकवाइज। लेकिन अब RL आ जाए, मतलब R और L का मिक्स, तो क्या करना है, अगर R और L का मिक्स आ जाए तो सबसे पहले उसको उसमें वो करो कन्वर्ट RR में। RR में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्लॉकवाइज रोटेशन करके। जैसे 10 है, 30 है, 20 है, इसका क्लॉकवाइज वो कर दो, तो क्या हो गया, ये होगा 10,
20, 30। अब इसमें आर आर है, आर आर के अंदर किससे होता है, एंटी क्लॉकवाइज लगा दो। एंटी क्लॉकवाइज लगाया तो क्या हो गया, 20, 10, 30। हो गया रिसॉल्व, बैलेंसिंग फैक्टर 0 आ रहा है, लो हो गया सॉल्व। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर एल एल इम्बैलेंस आ जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूछते हैं, एल एल इम्बैलेंस आ जाए तो क्या करना है। तो सबसे पहले एल आर आ जाए तो सब में पहले से एल एल में कन्वर्ट करो। कैसे होगा कन्वर्ट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करके, फिर एल एल से फिर क्लॉकवाइज रोटेशन करके इसे कर दो आप बैलेंस में कन्वर्ट। जैसे क्या था 10, 8, 9, तो इसे जैसे ही मैंने एंटी क्लॉकवाइज करा तो क्या हो गया, ये 10, 9, 8 हो गया। इसके बाद एक क्लॉकवाइज कर दिया तो 9, 8, 10 हो गया बैलेंस, 0 बैलेंसिंग फैक्टर आ रहा है। लास्ट टॉपिक है एवियल ट्री का, जो कि है कि एवियल ट्री के अंदर इंसर्शन डिलीशन कैसे होती है। तो चलिए उसे भी समझते हैं कि इंसर्शन और डिलीशन कैसे होती है एवियल ट्री के अंदर। एवीएल में इंसर्शन और डिलीशन बिल्कुल आसान है, बीएसटी की तरह होती है। बस जहाँ पर भी आपका ये इनमें से कोई चारों चीज़ें दिख जाए, आर आर, एल एल, एल आर, आर एल, वहाँ पर आपको जो है रोटेशन अप्लाई कर देना है और ट्री को बैलेंस कर देना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक, आसान टॉपिक है बहुत। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या होती है। सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन के लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O log n एवियल ट्री की, और ट्रैवर्सल की होती है इसकी बिग O n। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया पूरा का पूरा एवियल ट्री। अभी लगातार इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं। अब हम चलेंगे हीप पर। हीप मैंने आपको वैसे यूनिट 1 के अंदर पढ़ा तो दिया है, वो वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई थी, वो एपिसोड 1। एपिसोड 2 में पढ़ाऊँ कि नहीं सोच रहा हूँ, तो देखते हैं रुको। सो हम पढ़ ही लेते हैं एक बार, कुछ नहीं होता यार, पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हीप है क्या, इसकी डेफिनेशन समझो। हीप एक स्पेशलाइज्ड सीबीटी है। मैंने कहा था ना सीबीटी पढ़ो, सीबीटी पढ़ लिया तो सब आ जाएगा। सीबीटी मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री, जो कि हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हीप की प्रॉपर्टी क्या है वो समझते हैं। हीप दो टाइप के हैं, पहला है मैक्स हीप। मैक्स हीप के अंदर क्या होता है, जो पेरेंट है ना, पेरेंट नोड, वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल होता है अपने चिल्ड्रन के। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक, जैसे एक ट्री है, ये देखो, ये मैक्स हीप है। यहाँ पर आप नोड 50 को देखो, 50 30 से बड़ा है और 40 से भी बड़ा है, देख लिया। और जो 30 है वो 10 से भी बड़ा है, 20 से भी बड़ा है। 40 है वो 35 से बड़ा है। मतलब हर कोई अपने जो है चाइल्ड से बड़ा है। यहाँ पर जो हर कोई पेरेंट नोड है वो अपने चाइल्ड से हमेशा बड़ा है। इसका एरे रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे 50, 30, 40, 10, 20, 35। देखो 50, 30, 40, 10, 20, 35, ये इसका एरे रिप्रेजेंटेशन है। मिनी हीप क्या है, मिनी हीप कुछ नहीं है, मिनी हीप वही है कि इसका वाइस वर्सा, कि इसके अंदर क्या होता है, हमेशा पेरेंट नोड क्या होता है, अपने चिल्ड्रन से छोटा होता है या फिर बराबर होता है। ये मिनी हीप है। इसकी प्रॉपर्टी देख लो, पेरेंट्स हमेशा चिल्ड्रन से छोटा या फिर बराबर है। मैक्स हीप में हम इंसर्शन कैसे करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में सिखा दिया था ये सारा कुछ, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। तो इंसर्शन का एल्गोरिथम देखो क्या होता है इसमें, किसके अंदर, मैक्स हीप के अंदर। सबसे पहले हम एलिमेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं एंड में, फिर उसे हम कंपेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ। अगर हम इसे स्वैप करेंगे वैल्यू को, अगर हमारा हीप क्या हो रहा है, हीप की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, अगर हमारी हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे और इसे हम रिपीट करेंगे जब तक हमारी हीप की प्रॉपर्टी क्या नहीं होगी, रिस्टोर। देखो हमारे पास कोई था मैक्स हीप, ठीक है, 50, 30, 45, हमें 45 इंसर्ट करना है। ठीक है, हमने 45 इंसर्ट कर दिया, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। 45 इंसर्ट करा, लेकिन आप एक चीज़ देखो ना, ये 30 है और ये 45 है। भाई मैक्स हीप की प्रॉपर्टी तो वायलेट हो रही है ना, कि जो है बड़ा एलिमेंट नीचे कैसे आ गया, चाइल्ड नोड, तो इसे हम स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे 45 आ गया, यहाँ पे 30 हो गया। तो बस हीपीफाई हमें करते चले जाना है जब तक फिर से रिस्टोर कर, जब तक हमारी हीप की प्रॉपर्टी रिस्टोर नहीं हो जाती। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O log n। ठीक है, अब देखते हैं डिलीशन कैसे होता है मैक्स हीप के अंदर। यूजुअली हम क्या डिलीट करते हैं, रूट नोड को, ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है।
तो डिलीशन का देखते हैं समय पहले। पहले हम क्या करेंगे, रूट नोड को क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे और उसे रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, लास्ट एलिमेंट के साथ। फिर हम लास्ट नोड को डिलीट कर देंगे। अगर हमारी हीप प्रॉपर्टी वायलेट हुई इन सब काम को करने के बीच में, तो हम स्वैपिंग कर देंगे, हीपिफाई कर देंगे। कब तक, जब तक हमारी हीप प्रॉपर्टी क्या नहीं हो जाएगी, रीस्टोर नहीं हो जाएगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O log n, ठीक है। अब देखो हीप सॉर्ट हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन दोबारा पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम। हीप सॉर्ट क्या होता है, सबसे पहले हीप बनाओ, फिर क्या करो, रूट को रिपीटेटिवली क्या करते रहो, डिलीट करते रहो, और उसे एरे के एंड में क्या कर दो, प्लेस कर दो, और क्या करते रहो, हीपीफाई करते रहो रिमेनिंग पार्ट को। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O n log n। ये हमने पढ़ रखा है अच्छे से, बस ये इसका एल्गोरिथम है, ठीक। कि हीपीफाई मेथड क्या है, चलो अब इसको समझते हैं कि ये हीपीफाई मेथड क्या है, ठीक है। हीपीफाई मेथड कुछ नहीं है, देखो सबसे पहले आपको हीपीफाई मेथड के अंदर, हीपीफाई मेथड इस्तेमाल किस लिए होता है पहले बता देता हूँ। हीपीफाई मेथड जो है ना, कम टाइम के अंदर हमारा क्या करता है, मैक्स हीप और मिन हीप को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। हमने मैक्स हीप और मिन हीप को कंस्ट्रक्ट करना सीखा है, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। ये कम टाइम के अंदर जो है क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है हीप को। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि जो भी हमें एलिमेंट गिवन होते हैं, सब में जो एरे के जो हमें पहले एलिमेंट गिवन होंगे, सबसे पहले हमें उससे क्या बनाना है, ACBT बनाना है। ACBT मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये CBT ही होता है, बस इसका नाम ACBT है। बना दिया। अब लीफ नोड को कुछ भी नहीं करना, हमें लीफ नोड को ऐसे ही रखना। प्लीज़ जस्ट डोंट टच लीफ नोड, लीफ नोड को कुछ मत करो। फिर जो लास्ट नॉन लीफ नोड है ना, उससे शुरुआत करो। लास्ट क्या है, लास्ट नॉन लीफ नोड से शुरुआत करो, और फिर हीपीफाई करना स्टार्ट कर दो, मतलब स्वैपिंग शुरू कर दो करना, जब तक आपका जो है मैक्स हीप बना रहे हो तो बड़ा एलिमेंट टॉप पे ना आ जाए, और मिन हीप कर रहे हो तो बड़ा एलिमेंट बॉटम में ना आ जाए, तब तक हीपीफाई करते रहो। ये है आपका हीपीफाई मेथड। अब ये टॉपिक बढ़िया है। प्रॉपर्टी ये क्या है, प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू ना एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जो कि क्या करता है, हर एलिमेंट को क्या करता है, एक प्रायोरिटी देता है। क्या होता है ये जो प्रायोरिटी क्यू एक ऐसा एडिटी है जिसके अंदर हर एलिमेंट की क्या होती है, एक प्रायोरिटी होती है। मतलब द एलिमेंट विच हैज़ हायर प्रायोरिटी, जिस एलिमेंट की हायर प्रायोरिटी है या फिर जिस एलिमेंट की लोअर प्रायोरिटी है, वो सबसे पहले क्या होते हैं, सर्व होते हैं बिफोर अदर। अनलाइक नॉर्मल क्यू के अंदर क्या होता था, फीफो रूल होता है कि जो फर्स्ट में आया वो फर्स्ट आउट होगा, जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट आउट होगा। लेकिन इसमें रिमूवल किस पे डिपेंड करता है, इसमें डिपेंड करता है प्रायोरिटी पर, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है। तो प्रायोरिटी क्यू भी दो टाइप के होते हैं, देख कौन कौन से। पहला है मैक्स प्रायोरिटी क्यू। इसके अंदर क्या होता है, जिस भी एलिमेंट की प्रायोरिटी हाई होती है ना, वो सबसे पहले डिलीट होता है, ठीक है। और दूसरा है मिनिमम प्रायोरिटी क्यू। इसके अंदर जिस भी एलिमेंट की प्रायोरिटी समय कम होती है ना, वो सबसे पहले डिलीट होता है। ये डिफरेंस है इसके अंदर प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी क्यू और मिन प्रायोरिटी क्यू के अंदर, समझे। सो अब हमारा सारे टॉपिक ख़त्म हो गए और लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, जो कि है बी ट्री का। बी ट्री है क्या, बी ट्री कुछ नहीं है। बी ट्री हमारा एक सेल्फ बैलेंसिंग क्या है, मल्टी वे सर्च ट्री है, जिसके अंदर क्या होता है, ईच नोड कंटेन करती है मल्टीपल कीज को, ठीक है। बी ट्री एक ऐसा सेल्फ बैलेंसिंग मल्टी वे सर्च ट्री है, ऐसी हो जिसके अंदर क्या, ईच नोड के पास क्या है, मल्टीपल की। जैसे कि हमने BST पढ़ा था, वहाँ पर तो एक नोड के पास एक ही नोड होती थी, लेकिन यहाँ पर एक नोड के पास मल्टीपल कीज हो सकती हैं, और ईच नोड कैन हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। वहाँ पर सिर्फ ऑलमोस्ट 2 चिल्ड्रन थे ना, यहाँ पर 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी देखो कि ऑल लीफ नोड क्या होती हैं, सेम लेवल पर होती हैं। तो ऑल लीव्स क्या है हमारे यहाँ पर, सेम लेवल पर है, की जो है बोथ इंटरनल और लीफ नोड में जो है क्या है, स्टोर है। और इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसकी, सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन की क्या है,
बिग ओ लॉग एन। कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखो, जैसे कि इसमें मैक्सिमम की कितनी होती है। अगर हमारा एम ऑर्डर का बी ट्री है तो उसमें मैक्सिमम कीज हमारी m-1 हो सकती हैं। मिनिमम की हो सकती है हमारी m/2 की सीलिंग वैल्यू -1। मैक्सिमम चिल्ड्रन m हो सकते हैं और मिनिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं सीलिंग वैल्यू ऑफ m/2। और रूट हैज़ एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन, रूट के हमेशा 2 चिल्ड्रन होंगे एटलीस्ट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और एक चीज़ और कि इसमें जो कीज होती है ना वो हमेशा सॉर्टेड उसके अंदर होती हैं। की जब भी होती है वो किसके अंदर होती हैं, सॉर्टेड और उसमें रहती हैं। तो ये हैं बी ट्री की प्रॉपर्टीज़। बी प्लस ट्री भी एकदम सेम है, वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि इनका इंसर्शन डिलीशन बाकी सारा कुछ सेम है। बस जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था ना वो बी ट्री की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड आया था, इसलिए वो मैंने पढ़ा दिया है आप सभी को। आई होप ये एपिसोड नंबर 2 आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में।